मैंने कहां तक दिया था आपको? कौन सी पेज नंबर बताएगा कोई? मिल गया, ठीक है। 247। ओके, 247। ओके। मैंने कहां तक दिया था आपको? वैसे ओनली 11 क्वेश्चंस हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो डाउट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन हो गया था आपका। मैंने ही बताया था, वैसे तो मैंने हिंट दे दिया था। यस। क्वेश्चन 8 सिमिलर था उसी की तरह। क्वेश्चन 8 तो किया आपने सभी ने? 8 क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल इज 70 सेंटीमीटर एंड इट्स टेक 5 मिनट्स टू मेक 300 रोटेशंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछा गया है। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन। यस, तो हमें डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम तो पता है, क्वेश्चन में गिवन है 5 मिनट्स, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस और पता लगानी है। तो बट आपको डिस्टेंस 300 रोटेशंस में कितनी डिस्टेंस कवर होगी वो पता लगानी होगी, ठीक है। अब एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस है? वो जो व्हील है एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कुणाल बताइए, कुणाल किसके इक्वल होगा? उस व्हील के। हाँ बोलिए। क्वेश्चन बताना सर। व्हील का एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? व्हील एक डिस्टेंस में कितनी? 1 रोटेशन, एक रोटेशन में। कौन सा वाला क्वेश्चन है सर? अभी क्वेश्चन ही नहीं पता आपको? ध्यान यहीं पर है क्लास में। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। किसने कहा था अभी? सर हम बताएं? हाँ बताओ, आदि बताओ। सर उसके सरकमफ्रेंस जितना। बिल्कुल सही। उसकी जो व्हील की सरकमफ्रेंस होगी ना, उसी की सरकमफ्रेंस के इक्वल ही उसकी डिस्टेंस होगी। तो आप जो है आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। अब सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, ठीक है। तो रेडियस तो गिवन है, कितना है? R विच इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेंटीमीटर में दिया, आपको यूनिट का जरूर ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। यहां पर यूनिट का ध्यान रखना है। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। देखो जब हम स्पीड का फॉर्मूला हमें लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, तो वो जो है डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर्स में होना चाहिए, राइट। तो ये किलोमीटर्स में ही कर लेते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। तो पहले तो उसको आप मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? कन्वर्जन आता है सभी को? बताना पड़ेगा। 70 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं? उर्जिता बताओ। नहीं बेटा, उल्टा बोल रहे हो। सर 1 लाख से डिवाइड। सीधा किलोमीटर का ही बता दिया। मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो बस। सर डिवाइड बाय 100। यस, डिवाइड बाय 100। अब एक चीज का ध्यान रखिए, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, मीटर बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है, ये आप ध्यान रखना। जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। माइक ऑफ करो गौतम। ओके। तो यार डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? सर 1000 से डिवाइड। इसमें भी 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम
हाँ, तो इसी में नीचे डिनोमिनेटर में 1000 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 70/10 यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे 5, ठीक है। तो एक जीरो तो कट हो जाएगा, तो ये आएगा 7/1, 2, 3, 4, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रेडियस किलोमीटर में ये आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर 2πr लगाइए, 2πr 1 रोटेशन का डिस्टेंस कर निकाल लीजिए, उसमें फिर जो भी दिया हो 500 है 300, उससे आप 300 है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे 22/7 और r किलोमीटर में 7/1, ये जो है 4 0। तो ये जो आपके सर्कमफेरेंस आएगा, यानी कि जो 1 रोटेशन में डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है। सर आपने जब यूनिट पर समझा दीजिए। यहां फिर से बताऊं, ये यूनिट पर यूनिट कन्वर्ट करते टाइम देखिए फिर से, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप मीटर में कर लो। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको कन्वर्जन अच्छे से आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उससे 1 लाख से डिवाइड करके, वरना मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूँ। सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, छोटे से बड़े यूनिट पर। और जब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। आप मीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में, तो आपको 1000 से ही इसी में जो ये होता है इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये देखो डिनोमिनेटर में ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही मैंने किया हुआ है यहाँ पर। तो ये आ गया 7, ये 0 कम हो गया तो 7/10,000 किलोमीटर आ गया। अब ये है रेडियस किलोमीटर में, तो ये r की जगह पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, 2πr हमारा फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस, तो 7 से 7 कट हो जाएगा। और अभी आप ज्यादा कट मत कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 1, ये जो है 4 0 हो जाएगा। तो किलोमीटर में आपका ये डिस्टेंस आ गया 1 रोटेशन का, सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 रोटेशन का, मुझे कितने रोटेशन का चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 300 रोटेशंस, 300 रोटेशन। ये थोड़ा सा स्पेस नहीं है यहाँ पर, मैं यहां लिख देता हूं, इन 300 रोटेशंस इक्वल टू, तो ये था 1 रोटेशन का, तो इसी में 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ रही है क्या कह रहे हो सर, वॉइस ग्रुप क्या आ रही है। आप एक बार रिकनेक्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है आपका नेट प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से वो कट हो रहा हो बार बार। हाँ जी उर्जिता बताइए। सर ये आपने जो पाइप वैल्यू बताई है 22.7 है, मुझे 3.14 से भी इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। हो जाएगा सॉल्व, लेकिन क्यों आप करेंगे, आप उसको बाद में करके देखना, वो हो सकता है कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया हुआ है। देखो क्वेश्चन आपको जो दिया होगा उसमें आपको वो बता देंगे कि आप जो है उसमें कौन सी वैल्यू यूज करें, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम 22/7 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप 3.14 यूज कर सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है और थोड़ा सा एरर भी आ सकता है, ठीक है, जैसा जो डेटा दिया होता है, राइट। तो बेटर है आप यही यूज करें। और अनलेस जब क्वेश्चन में कहा गया है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आप जो है रेस्ट्रिक्टेड हो। अगर आप 3.14 करेंगे तो आपके आंसर जो है ना कुछ अलग आ सकता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप यूज करिए यही वैल्यू, ठीक है। और अगर नहीं कहता है तो आप रख सकते थे, गलत नहीं होता। अगर कुछ नहीं कहा जाता तो आप रख सकते थे, तो हाँ थोड़ा सा आंसर पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो सकता था, तो बेटर है यही रखें। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 0 और कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो 44 × 3 डिवाइडेड बाय 100, ये किलोमीटर में आ गया है हमारा टोटल डिस्टेंस। टाइम 5 मिनट है। अब मुझे बताओ इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 मिनट को किसी एक से पूछता हूं। उर्जिता आप ही बताओ, चलो बताइए बेटा। अब आपको ये पता है ना कि 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। सर 60 से इंटू करना है, 60 से इंटू। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 60 डिवाइड, सर 50 सर 60 डिवाइड
वहां तो डिवाइड करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट है, और मैंने आपको बोला गया है कि छोटे यूनिट से, ये क्या हो जाता है यहाँ पर, छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट पर आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी मिनट दिया हो तो हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट पर आना है तो हमें 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। तब ये जैसे ही हमने इसको डिवाइड दिया तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 50/60 आवर टाइम, ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर फिर से लिखता हूं, मुझे निकालना है स्पीड। टाइम 5/60 आवर, डिस्टेंस कितना है 44 × 3 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर। इतना समझ आ गया? अब तो स्पीड निकालनी है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैं रब कर रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, ये 44 × 3 दिस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है 5/60। अच्छा, इस तरह की जो फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन दिए हुए इसको डील कर सकते हो ना। क्या करना होता है, अब ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। यहां पर डिस्टेंस वाला जो भी डेटा है वो लिखेंगे 44 × 3 डिवाइडेड बाय 100, वो हाँ ठीक है, और टाइम 5/60। फिर अब क्या करते थे, पीछे जो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है शुरू में, हाँ जी यस, सर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 60/5 हो जाएगा। ये रिवर्स हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। यहाँ पर ये 100 इसके साथ आ जाता है और ये 60 इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, वो भी सही है, ठीक है, और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 44 × 3 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा 60/5। अब देखो कट करिए इसको। मैंने कैलकुलेशन चाहता मैं यहाँ भी थोड़ी सॉल्व कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। अब यहाँ पर एक साथ करेंगे, ठीक है। तो अब इसको, ये 0 कम हो गया, ओके। अब बेटर रहेगा कि ये ना कम करके सीधे सीधा कट कर दें। ये हो जाएगा कितना 12, 44 × 36 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब ये आप चाहो तो इसको और भी कट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें और ये डेसिमल शिफ्ट कर दें। पता है ना डेसिमल शिफ्ट करना, डिवाइड दे, वो भी डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो 36 और 44 को मल्टीप्लाई करिए और उसमें 2 डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए, और देखिए आंसर। कंप्लीट करो उसको जरा, यूनिट जरूर लिखना, किलोमीटर पर आवर। हाँ जी अनुष्का, यस बोलिए, एक बार फिर बोलिए। डिवीजन करी, वो एक बार फिर से कर थी। पर जो अभी हमने डिवीजन करी थी ना सर, अभी थोड़ा चलो मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप वीडियो भी देख लिया करें, अगर कहीं पर आपका नेटवर्क की वजह से कुछ इश्यू आ जाता है या जो भी है, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो इसका मतलब क्या था, टाइम से डिवाइड हो रहा है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस ये है किलोमीटर में, 44 × 3 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर, तो ये यहाँ रखा। टाइम 5/60 आवर्स में है, 5 मिनट्स था ना, मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ रखा इसको। अब ये डिवाइड था, तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज इसको कैसे डील करते हैं हम, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 60/5, 5/60 था, 60/5, बाकी ये वाला एज इट इज रहता है। अब क्या है, ये देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमें, तो ये मैंने कट किया 12, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, ऊपर न्यूमरेटर में जो नीचे सिर्फ 100 बचा हुआ और कुछ नहीं, तो मैंने उसको ज्यादा कट नहीं किया है क्योंकि वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, 0 है ना, मल्टीप्लाई किया और इसमें शिफ्ट कर दो, ठीक है, जो भी आ रहा हो देख लो। ओके सर। सर हाँ जी 15.84 आ रहा है आंसर हमारा। हाँ यही आएगा। पीछे कितना आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया और 2 डेसिमल जो है ना,
10 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि नीचे क्या है 2 0 है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस वुड अ साइकिल ऑफ व्हील डायमीटर दिस एंड दिस टू कवर अ डिस्टेंस। क्वेश्चन 9 अभी आप खुद करके बताइए, सभी ट्राई करिए। क्वेश्चन 9 रिवॉल्यूशंस पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कोई व्हील है एक, ये व्हील है जिसका रेडियस कुछ भी होगा 5 या 7 सेंटीमीटर है, वट मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिस्टेंस जो है लेट्स से 100 मीटर है, चलो ठीक है 100 मीटर है ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस व्हील को कितने रिवॉल्यूशंस करने पड़ेंगे? क्या करोगे आप? एक रिवॉल्यूशंस में डिस्टेंस जो होगी यानी कि उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, और टोटल जो डिस्टेंस हो उसमें डिवाइड दे देंगे ना, लिखेंगे डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, और ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ लिख लो चाहो तो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। बताइए समझ आया? यही क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ये वाला 9 क्वेश्चन। क्लियर है अनुष्का? यस सर। करिए। 9 डायमीटर व्हील का दिया हुआ है, तो उसका अंदर रेडियस है, उससे आप पहले सरकमफ्रेंस निकालिए, और वो सरकमफ्रेंस क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन में ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी। और टोटल डिस्टेंस दी हुई है 352 मीटर। सब कुछ मीटर में ही है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है, यूनिट सेम है। सर हम बनाए हो गया बेटा? यस ओके, क्या आंसर आया है? 70 क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 70 रिवॉल्यूशंस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इजी है, मैं यस सर। जरूरत तो नहीं मुझे लगता है कराने की। आगे बढ़ते हैं तो फिर, ठीक है, यहाँ पर जो डायमीटर हमें गिवन था 1.6 मीटर, तो रेडियस या फिर सीधा सीधा भी लगा सकते हो, C इक्वल टू पाई डी, है ना, 22/7 1.6। ठीक है, ये आ गया। मैंने सिंप्लीफाई अभी और नहीं, मैं नहीं कर रहा, इतना ही छोड़ देता हूं। बाकी टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो दिया हुआ है 352। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ, और ये क्या है बेसिकली डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, वो सरकमफ्रेंस के इक्वल है, जो कि ये आ गया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस वन, 22/7 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, अब कर लो, तो ये अब जितना भी होगा सिंप्लीफाई करो तो ये कट हो जाएगा। हो रहा है कट? हाँ हो तो रहा है, यस। इसके बाद वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर शेड। क्वेश्चन 10 करिए। क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल भी हैं, जिस तरह मैंने समझाया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन मत करना, पहले आप खुद करना एग्जाम्पल्स में, और आई होप समझ आ जाएगा आपको। ठीक है,
4 और 5 जो एग्जांपल है। 10 अभी करिए, 10 क्वेश्चन 10। अभी तो टाइम है थोड़ा सा। रीड कर लिया होगा क्वेश्चन। किस किस को समझ आया चैट में बता दो एक बार, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे करना है। से यस और नो ऑन चैट। सर कौन सा क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन पूछ रहे कौन है? क्वेश्चन ही पूछ रहे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 ध्यान रखिए, सारा ध्यान यही होना चाहिए। क्वेश्चन 10। ओके, अर्चना, रोशन, कुणाल। हाँ जी अनुष्का। बोलते रहिए। जो सर्कल का रेडियस वो 10.5 सेंटीमीटर की। अब ऑडियो को रिफ्रेश करके दोबारा बोलें, आपकी आवाज कट हो रही है। 5 सेंटीमीटर आया। निकाल लिया आपने आंसर? सर्कल का जो रेडियस था। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज कट हो रही है। ओके, क्वेश्चन 10 में सर्कल का रेडियस। यस सर। चलो ठीक है। अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर साइड, जिसकी साइड हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, स्क्वायर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की फॉर्म में वायर को हमने बेंट किया, मतलब एक तार था वायर, उसको हमने इस तरह मोड़ कर कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, यहां से इसके दोनों कॉर्नर हमने एक साथ ग्लू कर दिए, ज्वाइन कर दिए और ऐसा बना दिया, जिसकी जो साइड है वो हमें दी हुई है 16.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करा, इट इज स्ट्रेटन एंड देन बेंट इनटू अ सर्कल। फिर क्या करा, इसको ओपन किया और स्ट्रेट कर दिया, बिल्कुल ओपन करके। और फिर क्या करा, दोबारा से उसी वायर से हमने क्या करा, एक सर्कल बना दिया, उसको मोड़कर। वायर है, कैसे भी शेप दे दो उसको, है ना। ठीक है, अभी ऐसा था और अब ऐसा हो गया। ठीक है, और पूछा यह गया कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल की रेडियस बताओ भैया आप। जरा कंसेप्ट कौन बताएगा? अनुष्का बताओगे? बताओ एक बार, क्या चीज दोनों में सेम है, सर्कल में और स्क्वायर में? जो मतलब इस वायर आपकी आवाज का मही। ओके, मही है यहाँ पर? मही नहीं दिखती है क्लास में। मैं 3-4 दिन से जब क्लास ले रहा हूं तो वैसे तो डाउट पूछती थी स्टार्टिंग में। हाँ जी कुणाल बताइए। सर इसकी जो स्क्वायर की पेरीमीटर है और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो दोनों सेम है। ऑफ कोर्स, क्यों सेम है? क्योंकि वायर तो वही है। वायर की लेंथ तो फिक्स है ना, वो तो नहीं चेंज होगी। हमने उसी वायर से स्क्वायर बना दिया, उसी वायर से हमने ये सर्कल बना दिया, तो दोनों का जो बाउंड्री है वो सेम रहता है, बदलेगा नहीं। तो हमें इनडायरेक्टली सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है इनडायरेक्टली, जो कि वायर की लेंथ के बराबर होगा। तो पहले वायर की लेंथ तो फाइंड कर लेते हैं। लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ किसका? स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्योंकि साइड गिवन है। ठीक है, आप ऊपर लिख देना कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16.5, ये लिख लो 16.5 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो जस्ट 66। ठीक है, अब यही तो सर्कमफेरेंस आ गया इसका। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब रेडियस निकाल सकते हैं। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, शायद सेकंड या थर्ड जैसा क्वेश्चन था वैसा हो गया। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस तो यही है सर्कल की। नाउ
पुट फॉर्मूला 2 पाई, लेट आर बी द रेडियस, आप लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस, तो 2 पाई आर इक्वल टू 66। अब सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ मुझे जल्दी से। कुछ ने तो उसे कर लिया है शायद, हाँ कुछ ने कर लिया था। सर आंसर इज 10.5। Sir, answer is 10.5. 10.5 ओके सर 10.5। ठीक है। ये जीएसटी कौन है यहाँ पर? जीएसटी जो यूजर नेम में शो हो रहा है, सर देव। देव। आप कैमरेज ऑन रखें क्योंकि कुछ के फेस से मुझे नेम पता है, सबके तो नहीं पता लेकिन कुछ के पता है मुझे। देव का पता है, मैं प्रेयर के टाइम पे ड्यूटी देता था तो मुझे फेस से तो कुछ का पता ही है, कुछ का कंफ्यूजन रहता है। बट एटलीस्ट आप कैमरे ऑन रखेंगे तो कुछ के ऐसे करके याद हो जाएगा मुझे, यार नहीं करेंगे तो फिर वही चलेगा। आप 8 में भी आ जाओगे तब भी मुझे आपके चेहरे और नेम कुछ पता ही नहीं रहेगा। ये नीलम कुमारी कौन है? आशिका है या अक्षिता है? कौन है ये? अक्षिता, माइक ऑन करके बेटा, आप ऑफ करके बोल रहे हैं। सर अक्षता। अक्षिता है, ओके अक्षिता है, ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन लास्ट फिनिश कर दो आप, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन 11 करिए जरा। द व्हील ऑफ अ कार रोटेटेड 1000 टाइम्स इन अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर का उधर कर दिया है, बाकी तो है तो 8-9 की तरह, 8-9-10 जिस तरह उसी टाइप में ही है। करिए जरा, आंसर निकालिए। सर यस इस क्वेश्चन का एक बार मतलब समझा दीजिए। ओके, यहाँ पर देखो व्हील ऑफ अ कार रोटेटेड 100 टाइम्स। देखो कार का जो व्हील है ना, वो एक डिस्टेंस है जिसको कवर करने के लिए उसने कितना रोटेशन किया, टोटल जो उसने रोटेशन किया है वो 1000 किया होगा, 1000 रोटेशंस है, ठीक है। इन अ ट्रेवलिंग ऑफ अ डिस्टेंस, टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1.76 किलोमीटर, यही है, हाँ ठीक है 1.76। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, छोटे यूनिट पर आ रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और ये आ जाएगा, मतलब 1760 मीटर टोटल डिस्टेंस है। और ये वाली टोटल डिस्टेंस मतलब लेट्स से ये है वो टोटल डिस्टेंस, ये है वो टोटल डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कार के व्हील ने कितने रोटेशंस किए, 1000 रोटेशंस किए। और आपसे पूछा गया है कि उस व्हील का रेडियस बताइए। आप समझ आया क्वेश्चन? कंसेप्ट समझ आ रहा हो? कंसेप्ट में पहले ही बता चुका हूं। ऐसे करके बार बार चल रहा होगा, बार बार चल रहा होगा, ऐसे करके टोटल 1000 रोटेशंस है। एक रोटेशन में की गई डिस्टेंस पहले निकाल लो आप, और वो होगा व्हील का सर्कमफेरेंस। और जब सर्कमफेरेंस आपको पता होगा तो रेडियस आप निकाल सकते हो। ओके सर, ठीक है, फिनिश कर दो इसको जल्दी से 2 मिनट के अंदर। सर 28 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर आपने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में उसको? 28 सेंटीमीटर आया। अच्छा, कुछ ऐसा हो सकता है पहले से या फिर कहीं से कॉपी करके, कहीं और सोर्सेज से यूज करके, खुद से अटेम्प्ट ना करके, ऐसे भी होंगे कुछ यहाँ पर। तो रैंडमली किसी से भी व्हाट्सएप पे मैं सोल्यूशन मंगा सकता हूँ क्लास के टाइम पर ही, तो आप खुद से ही अटेम्प्ट करें वो बेटर है, प्रैक्टिस होगी आपकी एग्जाम में, एग्जाम के लिए। सिलेबस ऑलमोस्ट हो ही गया है आपका, बस यही बचा हुआ है मुझे लगता है। तो आपको फाइनल एग्जाम के लिए सिलेबस थोड़ा बता दूंगा अभी तो मैंने फाइनल नहीं किया है, बट मैं जल्द बता दूंगा। यस, सर 17C है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैंने आपको 17 है और B सेंड कर दिया, अब C भी करनी है। 17C ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव वाला आप छोड़ दीजिए, ना करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। उससे पहले तक का तो सारा करिए, ठीक है। कुछ पोर्शन आपके में कट भी हुआ है तो मैंने वही भेजा था आपको वीडियो में, जो कट नहीं हुआ है सिलेबस में। चलो ठीक है, अब इतना ही रखते हैं। आंसर तो आ गया ना सभी का, या किसी को अभी भी डाउट है इस Sir, क्वेश्चन answer में? 28 सेंटीमीटर। 28 आ गया है सभी का, ये आना चाहिए।
तन्मय है यहाँ पर? तन्मय बार बार कॉल कर रहा था, वीडियो खराब कर दी उसने, मुझे एडिट करनी पड़ती है वीडियो। फिर किसी का कॉल आ जाता है तो वीडियो कट हो जाती है, और कट होके फिर वो दोबारा से कॉल कर देती है। कौन? अच्छा आप कॉल कर रहे थे? अर्चना शर्मा, आप ही तन्मय हो? सर हमारे को तन्मय कॉल कर रहे थे। मेरे पास तन्मय का शायद कॉल आ रहा था और वीडियो कट हो गई, बार बार फिर मुझे एडिट करनी पड़ती है। चलिए ठीक है फिर, तो ये एक्सरसाइज जो है फिनिश करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं एरिया टॉपिक जो है स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो होमवर्क यही है, कुछ ने शायद नहीं किया हो, बट जो है आप ये पूरा फिनिश करिए, एक्सरसाइज भी और एग्जांपल्स भी सारे अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं किसी से भी रैंडमली करवा सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, मैं लाइव यहाँ पर बोर्ड पर पूछ सकता हूँ किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट से। तो आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों फिनिश करिए, प्रैक्टिस करिए, यही आपका होमवर्क है, ठीक है? चलिए ओके, कहाँ है क्लास 7? अटेंडेंस सभी यहाँ पर लिख दीजिए कि जो अटेंडेंस नहीं लिखता है फिर उसकी एब्सेंट लग जाती है, भले वो क्लास में आया हो। तो मैंने भेज दिया ग्रुप में आपके, देख लेना किस किसने लगाई हुई है। चलो ठीक है फिर, ओके।